ये कहानी एक छोटे से गांव रामपुर की है, जहां अधिकतर लोग खेती और मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। गांव में शिक्षा का अभाव है और महिलाओं की स्थिति भी बहुत दयनीय है। वहां पर सदियों पुरानी परंपराएं अब हावी हैं और महिलाओं को घर की चार दीवारों में कैद रखा गया है। लेकिन इस अंधकार में भी कुछ उम्मीद की किरणें चमकती हैं। सीमा एक 15 साल की लड़की है जो पढ़ाई करना चाहती है, लेकिन उसे पढ़ने का मौका नहीं मिलता। सीमा की माँ, जो अपने समय में पढ़ाई करने का सपना देखती थी, लेकिन समाज के बंधनों में बंद कर वो खुद को घर तक सीमित कर चुकी है। मास्टर जी गांव के एकमात्र शिक्षक, जो हमेशा शिक्षा के महत्व पर जोर देते हैं और गांव की लड़कियों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। सीमा हमेशा से पढ़ाई में होशियार रही, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति और सामाजिक दबाव के कारण वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रही है। गांव के अधिकतर लोग मानते हैं कि लड़कियों की जगह घर में है, उनकी शिक्षा की कोई जरूरत नहीं। सीमा और के पिता ने उसे 5वीं कक्षा के बाद स्कूल जाने से रोक दिया। उनका मानना था कि ज्यादा पढ़ाई करने से लड़कियां विद्रोही हो जाती हैं और शादी में मुश्किलें आती हैं। सीमा के दिल में पढ़ाई करने की आग हमेशा जलती रहती थी। वो अपनी माँ गीता से अक्सर अपने सपनों की बात करती, लेकिन गीता उसे चुप कराती और कहती, हमारे समाज में लड़कियों के सपने अधूरे ही रहते हैं, तुम इस हकीकत को समझना होगा। गीता की आंखों में भी एक डर था, क्योंकि वो भी कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाई थी। शादी के बाद उसके जीवन का हर फैसला उसके पति और समाज ने किया। गांव में मास्टर जी ने कुछ लड़कियों को गुप्त रूप से पढ़ाना शुरू किया था। जब सीमा को ये पता चला तो वो चोरी छुपे मास्टर जी के पास जाकर उनसे पढ़ने लगी। सीमा के अंदर पढ़ाई की भूख बढ़ती गई और वो हर रोज नए नए विषयों के बारे में जानने को उत्सुक रहती। मास्टर जी सीमा की इस जिज्ञासा से बहुत प्रभावित थे और उसे पूरी तरह से समर्थन देते थे। सीमा के पिता को एक दिन सीमा की चोरी छुपे पढ़ाई के बारे में पता चल गया। वो बहुत नाराज हुए और सीमा को सख्ती से मना कर दिया कि वो अब कभी भी मास्टर जी के पास नहीं जाएगी। उन्होंने मास्टर जी को भी धमकी दी कि अगर उन्होंने अपनी बगावत जारी रखी तो उन्हें गांव से बाहर कर दिया जाएगा। सीमा टूट गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इस बीच गीता भी अपने अंदर की सच्चाई से जूझ रही थी। वो अपने समय में पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन समाज ने उसे बांध दिया। अब जब उसकी बेटी भी उसी रास्ते पर थी तो उसे अपनी गलतियां और समाज के जुल्म याद आने लगे। वो जानती थी कि अगर सीमा की पढ़ाई रोकी गई तो उसकी जिंदगी भी अधूरी रह जाएगी, ठीक उसी तरह जैसे गीता की रही थी। गीता के अंदर का दर्द एक दिन फूट पड़ा। उसने अपने पति से कहा, अगर हमारी बेटी पढ़ना चाहती है तो हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। मैं भी पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन मेरी जिंदगी समाज की बंदिशों में बर्बाद हो गई। मैं नहीं चाहती कि सीमा की जिंदगी भी उसी तरह से गुजरे। गीता के शब्दों ने उसके पति का गहरा असर किया, लेकिन फिर भी वो समाज के डर से पीछे हट रहे थे। एक दिन गांव में एक बड़ा बदलाव आया। पास के शहर से कुछ सामाजिक कार्यकर्ता आए, जो गांव में शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर जागरूकता फैलाने का काम कर रहे थे। उन्होंने गांव वालों को बताया कि अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो पूरे समाज का विकास होगा। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि कैसे पढ़ाई से जीवन में बदलाव आ सकता है। सीमा और उसकी मां ने गीता ने भी इन कार्यकर्ताओं की बातें सुनी और उसमें एक नई उम्मीद की किरण देखी। गीता ने अपने पति और गांव वालों के सामने खड़े होकर कहा, हमारी बेटियां अगर पढ़ेंगी तो आने वाला कल बेहतर होगा। हमें उन्हें सपनों की उड़ान भरने देनी चाहिए। धीरे धीरे गांव में बदलाव आया। सीमा के पिता और अन्य लोग, जो पहले लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ थे, अब उसके महत्व को समझने लगे। सीमा ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और कुछ सालों बाद वो एक सफल डॉक्टर बनी। उसकी सफलता ने न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे गांव की सोच को बदल दिया। गांव की और भी लड़कियां अब पढ़ाई की ओर अग्रसर होने लगी। गीता ने भी अपनी बेटी की सफलता को देखकर गर्व महसूस किया और उसे लगा कि शायद अब उसके सपनों का कोई हिस्सा उसकी बेटी के माध्यम से पूरा हो रहा है। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि हर उस समाज की है जहां आज भी लड़कियों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर लड़कियों को शिक्षा का मौका दिया जाए तो वो भी अपने सपनों को साकार कर सकती हैं।